हेलो दोस्तों। चलो आज मैं आपको एक हिपोक्रेसी और बताती हूँ। इस बार मैं हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर डाटा बताती हूँ। हमारे देश को लेके, भारत को लेके उनकी हिपोक्रेसी बताती हूँ मैं आपको। वर्ल्ड इंडेक्स में जो डिफरेंट डाटाज होते हैं ना, कंपैरेटिवली कि कहाँ पर क्या मतलब अच्छा है क्या बुरा है, वो लिस्टिंग जारी करते हैं। अब वो समझ नहीं आता, कई बार बेतुकी होती है। सबको पता है बांग्लादेश की क्या हालत है, सो एवरीबडी नोज ना कि इंस्टेबिलिटी है। लोग किस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, किस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो कत्लेआम कर रही है, उनका मैसकर कर रही है। मतलब एक तरह से ब्रूटली उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फिर भी भारत के अंदर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो पिछले 50 साल में, 70 साल ले लीजिए, चलिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या डबल ट्रिपल हो गई है, यानी जनसंख्या बढ़ी है उनकी, ठीक है। वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के अंदर माइनॉरिटी 1% पे आ गई है, 1 या 2% हार्डली, जितने भी परसेंटेज उनके पास थी पिछले 70 साल के अंदर। उसके बाद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे हैं। बांग्लादेश हमसे बेटर है। अब ये क्या क्राइटेरिया है? सिंपल सी बात है, ये वर्ल्ड इंडेक्स या वर्ल्ड जो ये डाटा होता है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये करता है प्रोड्यूस्ड बाय दी डेवलप्ड नेशंस, जिनमें कि यूएस से सुप्रीम रहता है। तो जो डाटा प्रोड्यूस करने वाले डेवलप्ड नेशन है, जिनमें चाइना भी होगा, अगर वो उनके हिसाब से भारत नहीं चलता है तो वो क्यों किसी भी इंडेक्स में भारत को आगे रखेंगे? ये सोचने वाली बात है। सो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एजेंसीज। तो जब भी आपका कोई वर्ल्ड इंडेक्स में या वर्ल्ड की किसी सूची में जो कि किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी हो, अगर आपके भारत को पीछे या नीचे दिखाया जाता है, तो जान लीजिए और समझ लीजिए ये उन डेवलप्ड नेशंस का, इन देशों का यूज़ करने के लिए इनको आगे और भारत को पीछे रखा जाता है, क्योंकि भारत को अपने से आगे रखने में उनकी सो कॉल्ड ईगो हर्ट हो जाती है। सो बीइंग अ प्राउड इंडियन, बीइंग अ प्राउड भारतीय एंड बीइंग अ प्राउड हिंदू, आई एम वेरी मच अश्योर्ड, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि मेरा देश कम से कम इन जैसे देशों से तो फार बेटर है, इवन डेवलप्ड नेशन से भी फार बेटर है। माना रोड पे गंदगी होती है हमारे यहाँ, पर अभी भी परिवार के नाम पे हमें अपने माँ बाप और माँ बाप को अपने बच्चों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने पड़ते। सो दिस इज़ अ ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री। सो हाँ, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम में बुराइयाँ हैं। ये कहना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन अपने अंदर कोई बुराई मानता नहीं। और जिनको ये हमारे सामने ऊंचा दिखा के, यानी हमारी लंबी लाइन को छोटा करने के लिए हमारी लाइन को काट रहे हैं, ना कि अपनी लाइन को लंबा कर रहे हैं अलग से। सो दिस इज़ अ हिपोक्रेसी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड दीज डेवलप्ड नेशंस। सो कभी कभी पॉलिटिकल होना अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें पॉलिटिकल समझ मिलती है, और एक अच्छा नागरिक होने के साथ साथ एक प्राउड भारतीय होने में भी मज़ा आता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आर यू फीलिंग द सेम?